देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। निशा जोशी योग एकेडमी तथा योग गंगा यूनिक साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल फाउंडेशन ने विश्व महिला दिवस पर विविध क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रही 14 महिलाओं को 5वें ग्लोबल प्राइड वुमेन्स नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया। आयोजन बर्फानी धाम के सामने सोपा ऑडिटोरियम में किया गया। ये जानकारी देते हुए योगिनी डॉक्टर निशा जोशी ने बताया कि समारोह में मिशन कौंतेय के तीसरे और चौथे फ्री योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स के दीक्षांत समारोह में 62 स्टूडेंट्स को प्रमाण पत्र के साथ सम्मानित किया गया। साथ ही योग पर राष्ट्रीय सेमिनार भी हुआ, जिसका विषय था योग एवं भागवत गीता के माध्यम से स्वप्रबंधन। समारोह के मुख्य अतिथि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डॉक्टर वरुण कपूर थे। अध्यक्षता श्रीमती अर्चना खैर, अतिरिक्त महाधिवक्ता मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने की। डॉक्टर सौम्या कपूर, योगिनी हेमलता शर्मा, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भारत रावत, ब्रिगेडियर सौरभ जैन, श्रीमती मंजूषा राघव, इंदिरा पाटीदार, सौंदर्य शिक्षिका उन्नति सिंह विशेष अतिथि थे। अपने मुख्य संबोधन में डॉक्टर कपूर ने कहा कि नारी शक्ति का पर्याय है और उसने असुरों तक का संहार किया है। नारी शक्ति जितनी अधिक शिक्षित, स्वस्थ और सुरक्षित होगी, उतना ही हमारा राष्ट्र और समाज मजबूत होगा। आवश्यकता है हम नारी शक्ति को सही दिशा में मोड़ें, तभी अच्छे परिणाम मिलेंगे। यह कार्य डॉक्टर निशा जोशी योग एकेडमी योग और संस्कार के माध्यम से वैसे ही कर रही हैं जैसे गुरुकुल आश्रम व्यवस्था में किए जाते थे। डॉक्टर निशा जोशी ने कहा कि गीता में स्पष्ट लिखा है, कर्म करो और फल की चिंता मत करो। स्वयं पर विश्वास रखो और आत्मबल को अपना हथियार बनाओ। चुनौतियों से घबराना नहीं है, बल्कि उससे मुकाबला करना है। इस अवसर पर मुख्य वक्ताओं के रूप में श्रीमती अर्चना खैर एवं डॉक्टर भारत रावत ने भी संबोधित किया। इस मौके पर पत्रकार प्रवीण जोशी, बिसेंग थॉमस, अल्पेश, डॉक्टर अखिलेश भार्गव को विशेष रूप से सम्मानित किया। अतिथि स्वागत डॉक्टर निशा जोशी, मुकेश जोशी, मोक्षदा जोशी ने किया। कार्यक्रम का संचालन विजया जैन और प्रीत तौलानी ने किया। आभार माना डॉक्टर शशि जैन ने। आप जो फ्री निःशुल्क शिविर चला थे, कितने बच्चों का आज अपने प्रमाण 62 बच्चों का सर्टिफिकेशन हुआ है। 52 तो 1-2 के थे और कुछ पुराने जो स्टूडेंट थे उनको भी हमने आज दीक्षांत समारोह हुआ है। और मुख्यतः इस दीक्षांत समारोह का उद्देश्य ये है कि जो शिक्षा जगत है, जहाँ पर एक शिक्षा को जिस उच्चता पर आना चाहिए, वैदिक शिक्षा को, यौगिक शिक्षा को, जिससे बच्चों को जीविकोपार्जन का साधन भी बन सकती है, संस्कृति के माध्यम से बच्चे अपने आप को एक उच्च संस्कृति की और जगत गुरु के और भारत भारतीयों में स्थापित कर सके, इस उद्देश्य। और दूसरा, जो गरीब बच्चे हैं जो कि अपनी आर्थिक रूप से असक्षमता के कारण वो क्या नहीं कर पाते, वो एक्चुअली पढ़ नहीं पाते, आगे की एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं। कोई IAS बन सकता है, कोई IPS बन सकता है, पर होता क्या है कि उनके पास पैसे ही नहीं होते हैं अपनी कोचिंग के लिए, अपनी महंगी किताबों के लिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा कोर्स चलाया जाए जिसके माध्यम से बच्चे पढ़ें। योग शिक्षक बनने के बाद क्या होता है, आर्थिक रूप से सक्षमता आ जाती है। बच्चा किसी भी होम विजिट को लेता है, 3 से 4 हज़ार, 5 हज़ार, 6 हज़ार वो घर जाके भी ले सकता है, किसी गार्डन में बैठ के योगा करवा सकता है। इससे बच्चों में क्या आती गई, जो मैंने नोटिस किया चौथे क्रम में आके, कि बच्चे आर्थिक रूप से सक्षम होते गए, कई बच्चे कमाने अर्न करने लग गए और उससे उनका जीवन आसान हुआ। और दूसरी चीज़, अगर हमें भारत को जगत गुरु बनाना है तो अपने युवाओं की तरफ ध्यान देने की हम सभी को आवश्यकता है। और अगर हम बात कर रहे हैं संस्कृति और धर्म की, तो ये निश्चित रूप से वही युवा है जो हमारे भारत को ऊपर उठाएगा, तो इन्हें योग के माध्यम से खुद को भी स्वस्थ रख पाएगा। और जब खुद स्वस्थ रहेगा तो इस देश में आतंकवाद जैसी समस्याओं को भी हम रोक पाएंगे, क्योंकि मानसिक बल, आध्यात्मिक बल और नैतिक बल युवाओं का अगर बढ़ जाएगा तो हर युवा यहाँ पे सक्षम होगा और देश हमारा समुन्नत होकर के। कौन-कौन आपके गेस्ट आए हुए हैं? चूँकि आज हमारे आदरणीय कैबिनेट मिनिस्टर निर्मला भूरिया जी आ रहे थे, पर उनका अभी वीडियो मैसेज आ चुका है। दीदी का कहना है कि आचार संहिता लग चुकी है और आप सभी जानते हैं कि आचार संहिता में किसी भी पदस्थ व्यक्ति या कोई भी बड़ा जो रहते हैं जो उच्च अधिकारी होते हैं, ये किसी भी कार्यक्रम में नहीं आ सकते और बड़ा मुश्किल है इसमें आना। ऐसे में हमारी दीदी ने हमें मैसेज भेजा है, जो हम अभी वीडियो क्लिपिंग में चलाएंगे। और हमारे अभी जो मुख्य अतिथि हैं वो वरुण कपूर जी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, और डॉक्टर भारत रावत जी आए हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। और उन्हीं के साथ में है हमारी इंदिरा पाटीदार जी, मंजूषा राघव जी, उन्नति सिंह जी और ब्रिगेडियर सौरभ जैन जी आए हैं। और इसी प्रकार अन्य कई अवार्डीज आए हैं। कार्यक्रम में आपका राष्ट्रीय सेमिनार भी थोड़ा सा जी, राष्ट्रीय सेमिनार हमारा योग और भगवत गीता के माध्यम से स्वप्रबंधन पे है। चूँकि आज युवा है और युवा अपने स्वप्रबंधन को खोता जा रहा है, ऐसे में हम
योग और गीता, भगवत गीता के माध्यम से यदि हम किसी को समझा पाएं कि तनाव का प्रबंधन या जीवन का प्रबंधन करना है तो सबसे पहले स्व प्रबंधन होना चाहिए। तो आज का जो सेमिनार है उसका विषय है स्व प्रबंधन के द्वारा योग और गीता के माध्यम से स्व प्रबंधन हम कैसे करें। ये एक राष्ट्रीय सेमिनार भी इसी कार्यशाला यहाँ पर आयोजित है। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। हाय, मैं हूँ बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़।